क्या नियो वेब इनसाइट से किया गया शॉर्ट पोजीशंस हमारे फिनेंशियल सक्सेस को करेगा बूस्ट? क्या मार्केट में हमारे शॉर्ट पोजीशन का टाइमिंग हमारे प्रॉफिट्स को करेगा मैक्सिमाइज? क्या है इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेजिंग के लिए स्टॉप लॉस का क्रिटिकल रोल? क्या है नियो एनालिसिस से निफ्टी के करंट सिचुएशन में प्रॉफिट के फॉर्मूले? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल नियो एनालिसिस के लिए समर्पित है। निफ्टी के डायनेमिक नेचर को नियो एनालिसिस से समझने के लिए ये खास वीडियो आपके लिए लाए हैं। जाने निफ्टी का ऑनगोइंग करेक्टिव स्टेज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए डिसाइसिव क्यों है। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल का पता लगाएं कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ढूंढना नहीं है, बल्कि इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट भी है। निफ्टी अभी नीचे के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। इस यूट्यूब वीडियो में हम निफ्टी के शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में अपर स्टार्टिंग लेवल को रियल टाइम चार्ट पर देखेंगे। हम अपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ने पर जोर देंगे। हम अभी पावरफुल टूल सेल ऑन राइज का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन बताएंगे। निफ्टी के करंट मार्केट कंडीशन में सतर्कता बनाए रखें, जागरूक रहे, निफ्टी के वेव एक्शन को प्रभावित करने वाली डायनेमिक्स को समझें। हम नियो एनालिसिस से रीजनिंग और एग्जाम्पल्स के साथ निफ्टी में सक्सेसफुल शॉर्ट के अननोन सीक्रेट्स डिस्क्लोज करेंगे। जाने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को क्लियर अंडरस्टैंडिंग से मार्क करना, लेटेस्ट डाउन ट्रेंड से अपडेटेड रहें। जाने निफ्टी के वेव के साथ चलकर बड़ा मुनाफा कैसे उठाए। समझें कि लॉन्ग पोजीशन अभी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्यों नहीं हो सकती है। निफ्टी के रिसेंट परफॉर्मेंस का रियल टाइम एनालिसिस करें। हम की टेकअवेज और एक्शनेबल टिप्स के कंसाइज समरी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। इन सभी चीज़ों को समझने और नियो एनालिसिस के दमदार टेक्निक से निफ्टी के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। यह निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का प्राइस वाइज करेक्शन 14 जून 2024 को पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए थे, जिसके तहत ऊपर का ये हमारा 15th वेव था और उसका करेक्शन के तहत इस पॉइंट पे हम लोग का 9 सितंबर 2024 को हम लोग का 16th वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया और पुनः यहाँ से 9 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर 24 तक के हम लोग का 17th वेव पूरा करके और इस पॉइंट पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हम लोग का एक इम्पल्स वेव जो कंटिन्यू था यहाँ पे पूरा हुआ और उसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पे करेक्शन के तहत देख रहे हैं कि 27 सितंबर 2024 से हम लोग का करेक्शन में इंटर किया है, जिसके तहत नीचे का ये बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग यहाँ पे ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव फॉर्मेशन कंप्लीट करने का पैटर्न कंफर्म किया और पैटर्न कंफर्मेशन के बाद जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि 17th वेव के बाद जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 27 सितंबर 2024 को हम लोग का यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था, जो कि 17th वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके नीचे की ओर 1 2 3 4 और 5 वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि हम लोग का 7 अक्टूबर 2024 को पूरा किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 6 डेज का टाइम लगा था और इसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किए थे, जिसके तहत ऊपर का ये और यहाँ पे करेक्टिव बी और यहाँ पे सी, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया और उसका यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत हम लोग का सी वेव फेलियर हुआ, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का बी वेव है
और पुनः हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से जब हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू किए तो यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। इस जिगजैग पैटर्न के तहत नीचे का ये और ये करेक्टिव भी जो कि इस ए वेव का 61.8% से नीचे है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके तहत बी वेव हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा किया और पुनः सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 27 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स पे पूरा करके करेक्टिव एक जिगजैग पैटर्न के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया। इस जिगजैग पैटर्न का ए और ये करेक्टिव बी और पुनः सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी वेव के तहत भी नीचे जब कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 5 6 और 7th वेव, और उसका हो सकता है कि अभी हम लोग 8th और 9th वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो यहाँ पे बहुत कॉशस रहेंगे और अपर स्टॉपर्स जो देंगे उसको फॉलो करते हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सी वेव के फॉर्म में भी नीचे कंटिन्यू कर सकता है, या फिर हो सकता है कि यही सी वेव हम लोग का नीचे का 3rd वेव में भी नीचे कंटिन्यू हो सकता है। तो बेहतर है हम लोग अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे टाइम साइकिल की बात करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसमें कि हम लोग का रफली 6 डेज का टाइम लगा, जबकि यहाँ से बी वेव बनने में हम लोग का 9 डेज का टाइम लगा, और उसका पुनः यहाँ से हम लोग जब नीचे की ओर कंटिन्यू किए, जिसके तहत हम लोग का 5 डेज का टाइम बीत चुका। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जब नीचे की ओर जिगजैग पैटर्न के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया, जिसमें कि टोटल अभी तक हम लोग का 20 डेज का टाइम लग चुका है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 21 डेज का होता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि हम लोग का करेक्शन के तहत वो ये बी और सी वेव इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना हो सकता है कि हम लोग का 21 डेज के आसपास पूरा होने की संभावना, जैसा कि पहले 2-3 वीडियो में पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉर्म में इंटर हो जाने की संभावना था। और एग्जैक्टली हम लोग देखें कि यहाँ से जब हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू किए तो यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न के फॉर्म में एक वेरी शॉर्ट टर्म का इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। और जैसे ही हम लोग का फिर से ऊपर का स्टॉपर्स ब्रेक करता है तो हम लोग फिर से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में इंटर हो जाने की संभावना है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब आप लोग से हम स्टार्टिंग में जब डिस्कस किए थे, उस समय आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना है, जिसके तहत हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं अब पूरा होने की संभावना है। तो बेहतर है हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे जैसा हम लोग देखे थे कि 2-3 सप्ताह पहले जब हम लोग यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था, तो उस समय सबसे पहला जो हम लोग का ऊपर का स्टार्टिंग लेवल था 26,280 का, उसका नेक्स्ट वीक का हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 25,900 का। और जैसा कि पिछले दिन हम लोग देखे थे कि हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 25,500 का। अब इस वीक के लिए हमारा जो थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया ये 25,000 का। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस क्यों हुआ, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे हम लोग का जब नीचे की ओर मूव किए थे तो उस समय हम लोग का ये ए वेव का फॉर्मेशन हुआ। पिछले दिन हम लोग डिस्कस किए थे तो यहाँ पे हम लोग का बी वेव का फॉर्मेशन पूरा करके अब पुनः सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। तो इस वीक के लिए हमारा जो थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस होगा ये 25,000 का होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यदि हमारा इस वीक के लिए हमारा ये स्टॉप लॉस यदि ब्रेक करता है तो हम लोग ये माने कि हम लोग का नीचे का पूरा करके ऊपर की ओर कंटिन्यू हो चुका है। उसके पहले हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी हो सकता है कि इस वीक में अभी नीचे ही रहने की संभावना है, लेकिन इस वीक के लिए हमारा रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 24,400 और नीचे का 23,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इस वीक के लिए हमारा थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 25,000 होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वीकली पॉइंट से जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करें, लेकिन अपर स्टॉप उसको फॉलो करते हुए लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ये हम लोग का 15 मिनट का चार्ट है। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का बी वे पूरा करके करेक्शन के तहत नीचे का 1 2 3 4 5 6 और 7th वेव के फॉर्म में यहाँ पे पूरा होने की संभावना है। और इसके बाद हो सकता है कि हम लोग एक करेक्शन में रहने की संभावना है। यदि मंडे ट्यूसडे की बात करें तो रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 24,300 और नीचे का 24,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इंटरडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 24,600 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ऊपर के लेवल शॉर्ट करते हैं तो लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर इंटरडे के अपर स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंट से अभी
भी नीचे कंटिन्यू है। इंट्राडे के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। हाँ, लेकिन लॉन्ग पोजीशन भी नहीं बनाए जब तक कि हम लोग का इंट्राडे का अपर स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता। किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग का अभी भी नीचे कंटिन्यू है और वेरी शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का नीचे कंटिन्यू है। लेकिन चूंकि वेरी शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का 20 डेज बीत चुका है और हो सकता है कि मंडे को नीचे कहीं आकर के ऊपर का यदि अपर स्टॉप लॉस ब्रेक करता है तो फिर से हम लोग ऊपर करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी नीचे रहने की संभावना है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म का नीचे कहीं ना कहीं पूरा भी होने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के तहत हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का नीचे पूरा किया और हो सकता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के फिर से एक करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस फॉल को हम लोग क्या हेजिंग के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम लोग मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बना करके रखे हुए होंगे। जैसा कि आप लोग को 2-3 सप्ताह पहले ही बताए थे कि हम लोग का यहाँ पे एक 70 वेव पूरा करके नीचे की ओर कंटिन्यू किया था। आप हेजिंग करना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉक्स को आप इस निफ्टी के साथ हेजिंग कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम लोग का नीचे कंटिन्यू किया, जो भी आप लोग का लॉन्ग पोजीशन बना उसके अगेंस्ट में आप हेजिंग करके यहाँ पे चल सकते थे। और हेजिंग के तहत जितना भी आपका क्वांटिटी लॉन्ग पोजीशन में बना था उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज कर सकते थे और यहाँ पे अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रख सकते थे। तो हेजिंग के लिए भी आप इस निफ्टी को यूज कर सकते हैं और ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू कर सकते थे। और यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि अभी भी हम लोग का यदि हेजिंग किए होंगे तो यहाँ पे आप लोग निश्चित रूप से केयरफुल रहें। जैसे ही हम लोग का ऊपर का ब्रेक करता है तो आप इसको हेज जो किए होंगे आप उससे एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि यदि मार्केट गिरता है तो मार्केट के गिरने के टाइम में आपका जो भी स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बना हुआ तो उसके अगेंस्ट में आप निफ्टी से हेजिंग करके आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू करते हुए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आप निफ्टी को आप हेजिंग के रूप में भी आप इस्तेमाल करके आगे की ओर कंटिन्यू रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का मार्केट अभी करेक्टिव फॉल में और करेक्टिव फॉल के तहत नीचे एक वेरी शॉर्ट टर्म का कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। ध्यान रखें कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का यदि पूरा करके ऊपर फिर से ऊपर करेक्टिव राइज में इंटर करता है तो फिर से एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो भी लोग जिस टाइम फ्रेम का ट्रेड करते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि चूंकि वेरी शॉर्ट टर्म का पूरा होने की संभावना है, इंट्राडे के अपर स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।